हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग करना है सो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। सो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट जो ये डिसाइड कर चुके थे कि हमें तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग करना है, हमें नीट एग्जाम नहीं देना। सो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला हमारे पास कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे एक बार बीएचयू के बारे में। बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट ही हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यस, सो ये आपके पास बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके अंदर से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है आप इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ये कॉलेज अपने अंदर बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन होता है डायरेक्टली नीट के थ्रू ही कराता है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज योर आपका कौन सा हमारे पास है। नेक्स्ट वन वी हैव एमएनएस। एमएनएस इज वॉल्व मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अभी आई थिंक नेटवर्क थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, जिस वजह से आपको नहीं, अगर आप चाहें तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा। सबसे पहला हमारे पास बीएचयू, सेकेंड हमारे पास आता है कौन सा कॉलेज, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। वो भी आपका बीएससी नर्सिंग जो कराता है नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू ही एडमिशन लेता है। थर्ड आते हैं हमारे पास दिल्ली के अंदर जितने भी सेंट्रल कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका हो गया वीएमएमसी, उसके अंदर भी बीएससी नर्सिंग होता है। एलएचएमसी लेडी हार्डिंग, उसके अंदर भी बीएससी नर्सिंग होता है। इसके अलावा कुछ आईपीयू के थ्रू एफिलेटेड कॉलेजेस है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के थ्रू ही कराते हैं। सो इट मींस आपके लिए, अगर आपको नीट टारगेट कर रहे हो सो आप नीट के साथ साथ अपना स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दो एंड नीट के लिए भी आप जरूर जाएं, बिकॉज नीट के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग के अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बॉयज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है आपको बीएससी नर्सिंग अगर एम्स से करना है सो आप एम्स से नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो सब फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एमएनएस के अंदर अगेन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन जो आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस है यहाँ पे एलएचएमसी वीएमएमसी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं नीट के थ्रू। सो अगर अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि आपको नीट का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई थिंक अब आप लोग बिल्कुल श्योर हो गए होंगे कि नीट का फॉर्म आप लोगों को फिल करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पूरा फॉर्म फिल करके दिखाने वाली हूँ कि एक्जैक्टली आप लोगों को फॉर्म फिल कैसे करना है, पूरी अच्छे से देखेंगे। सो मेक श्योर जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वीडियो को साइड में ओपन करके रख लेना, एक एक स्टेप्स ध्यान से देख के तब फॉर्म फिल करना। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बीएचयू की वेबसाइट तो अभी ओपन नहीं हुई। लेट्स मूव ऑन टू नीट फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप मैं बता रही हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, neet.nta.nic.in। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, वन एंड ओनली, इसी पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन में दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2025 इज लाइव, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, प्लीज अगर आप लोग मोबाइल के थ्रू फॉर्म फिल करना सोच रहे हैं कि भाई मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, डेस्कटॉप मोड में कर लूंगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप लोग किसी कैफे में जाके फॉर्म फिल करवा सकते हैं किसी से। प्लीज मोबाइल से बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई हमारे पास कुछ तो इशू आ रहा है, तो हम जरा अपने कोई और सी आईडी पे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे वेट अ सेकेंड। वेट 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 वेट, आई थिंक अभी ऑफिशियल वेबसाइट इज नॉट लाइक, होता है ना कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ही आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। सो अभी ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, हम लोग गलत टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने बैठ गए आई थिंक, बट नो, विल ट्राई, कोशिश करेंगे बच्चों। नेटवर्क स्विच करके हम देख लेते हैं एक बार।
Yeah, I think it's working now. Yes, 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 it's done. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन है। यस, सो ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ गई। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी ये वाईफाई पे वर्क नहीं करता, तो आप ना ट्राई करना, अगर आपके पास लैपटॉप तो आप मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लेना। मैंने भी सेम चीज़ किया है अभी। सो मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके तब हम ट्राई कर रहे हैं। क्या करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पे नहीं, रजिस्टर योर प्रोफाइल, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपके सामने पूरा डिटेल्स फिल करने का पेज ओपन होके आएगा, आपको उसी पे जाना है। यस, यहाँ पे जैसे ही हमने देखा तो अब सबसे एंड में आ जाना। देखो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फॉर्म फिलिंग में कितना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 फीस है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके लिए दैट इज 1000। इतना फीस स्ट्रक्चर है आपका, जो कि आपसे सबसे लास्ट स्टेप में आपको फीस पे करना होगा ऑनलाइन मेथड के थ्रू। तो आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करने का मेथड होना चाहिए। आई थिंक वो सबके पास होगा। तो एंड में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक बॉक्स क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। मतलब आप लोगों ने ये चीज बोल दिया कि हाँ हमने सारी की सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा है क्या। तो अब यहाँ पे वन बाय वन करके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। मैं अपने पास डिटेल्स फिल कर रही हूँ, आप लोग ऑफ कोर्स अपना लैपटॉप फोन वगैरह सब कुछ लेके बैठे होंगे, तो आपके पास आपका डिटेलिंग होना चाहिए। तो मैं अपना फिल कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग अपना फिल करो। एंड देखो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, आप जब भी ये डिटेल्स फिल करेंगे ना, आपका नेम, आपकी नेम की स्पेलिंग बिल्कुल मैच होनी चाहिए किससे, आपका जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उससे एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी एरर कर दिया कि यहाँ पे आपने स्पेलिंग कुछ और लिख दिया और आपकी 10th की मार्कशीट में स्पेलिंग कुछ और है, तो आपका जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी स्टूडेंट को। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हो। अभी आई एम जस्ट पुटिंग रैंडमली बिकॉज मैं आप लोगों को एक डुप्लीकेट एंट्री करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब देखो हमने डिटेल्स फिल कर दी, अभी फिर से हमें डिटेल्स फिल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं फिर से भाई, ताकि आप लोगों ने कोई गलती की हो तो उस गलती को आप सुधार लो अपने, क्योंकि एक बार आप मिस्टेक कर सकते हो, दो बार थोड़ी ना करोगे, राइट। चलिए, कैपिटल स्मॉल का एज सच कुछ इश्यू नहीं होगा यहाँ पे, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। बट मेक श्योर ट्राई करना कि भाई सेम ही फिल करो, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। सो एड्रेस मैं फिल कर देती हूँ। लोकेलिटी में चलो न्यू दिल्ली भर देते हैं अभी के लिए। कंट्री हमारा है इंडिया, और स्टेट अब ये खुद ही दिखा देगा हमको ड्रॉप डाउन में। लोडिंग चल रहा है, जब तक हम पिन कोड निकाल लेते हैं। भाई हमने लक्ष्मी नगर भर तो दिया, अभी पिन कोड भी तो मांगेगा। चलो हम पिन कोड डाल देते हैं 110092। ओके, तो हमें स्टेट मांग रहा है, स्टेट हमने दे दिया दिल्ली। और जी हमारा फिर ये आस्क करेगा डिस्ट्रिक्ट। अब जरा डिस्ट्रिक्ट भी फिल कर देते हैं हम यहाँ पे। यस, सो डिस्ट्रिक्ट हमारा न्यू दिल्ली आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। सो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर रही हूँ। अगेन ईमेल एड्रेस रीवेरीफाई करने के लिए। नाउ वी नीड टू एंटर आवर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर फिल करने के लिए हमें आप लोगों से थोड़ा स्क्रीन को छिपाना पड़ेगा, राइट। तो मैं तब तक अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा स्विच कर ले रही हूँ, जब तक मैं मोबाइल नंबर फिल करती हूँ। आप लोग भी अपने अपने मोबाइल नंबर्स फिल करिए, डू इट फास्ट, ठीक है। अब देखो एक बार मोबाइल नंबर डालना है, फिर दूसरी बार मोबाइल नंबर डालना है आपको।
और इसके बाद एक और मोबाइल नंबर पूछेंगे आपसे अल्टरनेट की भाई बाय चांस ये नंबर काम ना करे तो दूसरा मोबाइल नंबर, तो वो भी आप डाल देना और दोनों के दोनों वर्किंग डालना। ऐसा मत समझना कि अल्टरनेट में कुछ और डाल दो रैंडमली कुछ नहीं डालना है। सब कुछ ऑथेंटिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। एंड मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपने अपने आधार कार्ड से लिंक कराया हुआ है। जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ पाए वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है, जिस ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी रिसीव हो पाए। ठीक है, फिर उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करके अपना अपना आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड में आपको ये ऑप्शन भी देगा। पासवर्ड क्रिएट करते टाइम एक चीज ध्यान रखना है, जो अपनी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का पासवर्ड बनाते हो ना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, ऐसे यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए और पासवर्ड अपने पास नोट करके रख लेना, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। समझ गए? चलो, फिर इसके बाद भाई बाय चांस कोई अगर आप भूल भी गए अपना पासवर्ड, तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा होगा। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दो, आंसर डाल दो, एंड उसके बाद नीचे आपका एंटर कैप्चा वाला ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, वो डाल दो। मैं दिखा रही हूँ आपको अपना स्क्रीन। यस, वेट, ये देखो मैंने सारी चीजें फिल कर दिया, पासवर्ड फिल कर दिया है, फेवरेट कलर इन्होंने पूछा था, फेवरेट कलर हमने डाल दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है। अब हम कर देते हैं इसको सबमिट। लेट्स सी होता है नहीं होता है सबमिट। हो तो जाना चाहिए। द फार्जर गार्डन मुझ भी एग्जैक्टली द सेम एज प्रिंटेड ऑन द, क्या मांग रहा है भाई? अच्छा, कैपिटल करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? शिट, देखो ऊपर नीचे कुछ फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। लेट्स सी होता है क्या। सबमिट करो। नो, अब क्या मांग रहा है? अच्छा, अरे यार शिट, कैपिटल कर दो। लो भाई कर दिया कैपिटल, फिर से डालो। लास्ट ट्राई कर रहे हैं इस बार ये। देख रहे हो बच्चों किस किस टाइप के एरर आ रहे हैं? कैपिटल लेटर ऊपर कैपिटल में लिखा, नीचे स्मॉल में लिख दिया, वही इन्होंने एरर दिखा दिया। यस, अब हो गया है। देखो तो इसका मतलब हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से देख के फिल कर दिया, कोई गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। अभी हमको क्या बोल रहा है? प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको अभी कर सकते हैं। अब एक बार आपने इसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो ठीक है भाई हम क्लोज कर देते हैं। मैंने अपना नेम वापस से रीचेक कर लिया, फादर नेम चेक कर लिया, मदर नेम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। हमने जेंडर चेक कर लिया, हमने एड्रेस चेक कर लिया, मोबाइल नंबर हमने रीवेरीफाई कर लिया, हमने ईमेल आईडी रीवेरीफाई। इन सारे के सारे चेक बॉक्स को हमें टिक कर देना है। उसके बाद क्लिक ऑन द आई एग्री, एडिट नहीं करना है, तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी नाउ। अब हमारे पास हमारे मोबाइल नंबर पे, जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, चलो मेरे पास मेरा ओटीपी आ गया है, मैं उसको एंटर कर देती हूँ। वेट 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 वेट, यस, नया मोबाइल नंबर एंटर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर इज 368975। चलिए हमारा मोबाइल नंबर हो गया है वेरीफाई। यस, अब आ गया डियर एप्लीकेंट योर वन टाइम पासवर्ड फॉर नीट रजिस्ट्रेशन इज दिस। एंड हमारे पास मेल भी आ गया। तो बच्चों चेक कर लेना आप लोगों के पास मेल भी आया है या नहीं आया है। ये क्या हो गया हमारा, वापस से दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। देख रहे हो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है और मेरे पास मेल भी आ गया है। तो इट मीन्स मैंने मेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही से फिल किया था। अब ये आ रहा है कि भाई सेव करना है,
हमने बोला नहीं भाई अभी सेव नहीं करना है। अब हमें दिखा रहा है हमारा करंट स्टेटस क्या है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करते ही मेरा एप्लीकेशन आईडी ऊपर बन के आ गया है विद माई नेम और दिस इज माई एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। अपनी एप्लीकेशन आईडी कहीं पे लिख के भी रख सकते हैं, बाद में मिल भी जाएगी आपको, इसका प्रिंट निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब हम आ गए वापस से अपने होम पेज पे। अब हमें अब क्या करना है, हमारी कैंडिडेट की जो डिटेल्स है उसको फिल करना है अच्छे से। अब क्या क्या हमसे मांगेंगे ये देखो, हमारा रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी क्लियर है, रजिस्टर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, आइडेंटिटी, अपार आईडी, ये सारी चीजें अब हमें फिल करनी है भाई वन बाय वन। चलो अब इन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन टू द पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन। नेटवर्क बड़ा स्लो आ रहा है। चलिए, तो ये आ गया हमारा, जो हमने डिटेल्स फिल की थी कुछ कुछ ऑलरेडी आ गई हैं। अब ये मांग रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, इन केस ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट। भाई ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हैं गर्ल कैंडिडेट तो आपको यस लिख देना है, और अगर आप नहीं है, आपके सिबलिंग्स या भाई है बहन है, तो आपको नो लिख देना है। राइट, आपकी नेशनैलिटी ऑफ कोर्स इंडियन है हम लोग। एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी स्टेट क्या है, दैट इज दिल्ली, तो हम इसको स्टेट में क्या करने वाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करोगे जो भी आपकी है। सो माइन इज दिल्ली एनसीटी। ठीक है, फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे फिल करोगे। अब भाई आपकी जो भी कैटेगरी, लेट सपोज मेरी एसटी कैटेगरी है, तो अभी आपसे कैटेगरी मांग रहे हैं कंफर्म कैटेगरी, तो हमने कर दिया चलो कंफर्म कैटेगरी में एसटी कैटेगरी। अभी आपसे सर्टिफिकेट भी मांगेंगे कि क्या आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है। अब दो केसेस आता है यहाँ पे देखो, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, अभी रिसेंटली बना हुआ है और आप उसको अपलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, तो आप उसको अपलोड कर देना। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको लिखना नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, हम सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं। अब एक थर्ड केस आ सकता है, वो बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे जाएंगे कल ही अपने आसपास किसी कैफे में, एसडीएम ऑफिस में जाके सर्टिफिकेट बनना दे के आएंगे। अब सर्टिफिकेट बन के आने में तो 1 महीना 2 महीने भी लग सकता है, तो दी के हम तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई करोगे कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, ऑनलाइन हो जाता है, तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे कि भाई ये आपकी रिसिप्ट है, दिस इज द प्रूफ कि आपने सर्टिफिकेट बनना दे दिया है। वो रिसिप्ट ले लेना, उस रिसिप्ट की फोटो क्लिक करना, स्कैन करना, यहाँ पे अपलोड कर देना, बस इतना करना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, व्हाट आई हैव डन हियर, क्या है अप्लाइड, बट अब अगेन ये मुझसे कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर मांग रहा है कि आपने जो अप्लाई किया है ना उसका रिसिप्ट नंबर डाल दो, तो आपको रिसिप्ट नंबर डाल देना। डेट ऑन विच इट इज अप्लाइड, आपने उसके लिए अप्लाई कब किया था वो डेट आपको डाल देनी है। नेम ऑफ अथॉरिटी, जहां पे आपने अप्लाई किया, मतलब किसी एसडीएम के पास, उसका नाम क्या है। ठीक है, किसी लोकल कोर्ट में किया है, तहसील में किया है, जिसके पास आपने अप्लाई किया उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए आई एम डूइंग हियर यस। ठीक है, अब यस करोगे तो तब भी हम आपसे मांगेगा, मेरे पास तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है नहीं, तो मैं क्या कर दे रही हूँ, मैं इसको अभी जनरल कैटेगरी कर दे रहे हैं हम, दिस इज जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी करते ही आपके बाकी सारे ऑप्शंस गायब हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जनरल में कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। बट स्टिल मैंने आपको ऑप्शन क्यों करके दिखाया, ताकि आपको पता रहे कैटेगरी स्टूडेंट को क्या करना है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद बोलते हैं कि क्या है, आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस कर देना। आपको डिसेबिलिटी आपकी पता होगी, 40% या 40% से कम, अपना सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आर यू डायबिटिक पेशेंट, क्या आप डायबिटिक पेशेंट है, नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंट, आपका अर्बन एरिया है, रूरल एरिया, आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। आपकी फैमिली इनकम क्या है, भाई जो भी इनकम है उससे कम ही डालना, ज्यादा मत डाल देना। ठीक है, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, नो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया। ठीक है, आप नीट यूजी में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, नहीं भाई हम तो नॉर्मल जो आप दोगे उसमें आ जाएंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कहाँ से प्रिपरेशन किया था, आप कुछ भी डाल देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्फ स्टडी डाल रहे हैं। कैप्चा एंटर कर दो, 694540। ठीक है, कर दिया। अब इसको कर दो सेव एंड नेक्स्ट। डू यू वांट टू सबमिट, यस। अरे हमने कंट्री नहीं दिया, अभी मांगेगा, देखो कंट्री वाला हमारा ब्लैंक रह गया। लेट्स सी क्या करता है ये।
हाँ जी, चलिए, तो हमारे पास पर्सनल डिटेल्स में, यस आई न्यू इट, हमने ना कंट्री ऑफ रेजिडेंस नहीं डाला, वो था, चलो क्यों बात, कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। 630T7 हो गया। चलो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस आई वांट। अब हो जाएगा ये। हाँ जी, हो गया। अब आपको अपनी आइडेंटिटी चूज करनी है कि भाई आप क्या डालना चाहते हो। मैं अपना पैन कार्ड से कर रही हूँ। आपके पास जो भी आपकी आइडेंटिटी है, देखो मैं ऑप्शन से एक बार बता दे रही हूँ आप लोगों को। इसमें आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हो। अब जब भी आप अपना पैन कार्ड, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई भी डाल सकते हो। आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, तो मैंने अपना पैन कार्ड के थ्रू किया। अब मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर रही हूँ, मुझे अपनी डिटेल्स हाइड करनी होंगी। हम डिटेल्स को हाइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, तब तक हम आपसे वेट, हाँ अभी ठीक है। तब तक अपनी अपनी ईमेल आईडी जो भी आपके पास होगा उसको उठा के ले आओ। फिर इसके बाद आपको सिंपली कैप्चा डालना है। हाँ जी, हो गया कैप्चा। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कहाँ से हमने किया। दिख रहा है? ठीक है। अब अगेन कुछ नहीं करना है, सेव एंड सबमिट कर देना है। यस, हो गया। कैप्चर डिड नॉट मैच, अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? चलो फिर से कर लेते हैं, फिर से करते हैं। क्लोज करा, फिर से, ठीक है। सेवन टी 8264 से ही डाला है भाई इस बार हमने, इस बार गलत मत बताना। यस कर दिया हमने। हाँ जी, अभी मांग रहे हैं अपार आईडी। अब अपार आईडी में क्या है कि भाई पहले तो एनटीए ने बोला था कि अपार आईडी मैंडेटरी है, और बाद में बोल दिया था अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, तो हमने तो नहीं बनवाई थी अपार आईडी, तो हम तो इसको सिंपली नो कर देंगे। हमारे पास नहीं है भाई अपार आईडी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अपार आईडी नहीं है, दैट्स इट, चलेगा, नो कर देना सिंपली। तो हमारा अपार आईडी वाला कंफर्म। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलिए, अब ये हमसे मांगते हैं कि भाई आप किस सिटी में आके एग्जाम दे सकते हैं। तो आपकी जो भी स्टेट सिटी जहां पे भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट और सेकंड चॉइस तक मिल जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका क्या मांग रहा है, सिलेक्ट फॉर एग्जाम नीट यूजी, ठीक है। आपका पेपर किस मीडियम में देना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आप देना चाहते हो उसमें कर लेना। हाँ जी, तो अब ऑफ कोर्स मैंने क्या डाला था, अपना दिल्ली डाला था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली डाल रही हूँ। और दिल्ली के अंदर सिटी क्या दिखा रहा है हमको, दिल्ली, न्यू दिल्ली एक ही ऑप्शन है। सेकेंड हमने डाल दिया हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर सिटीज दिखाए गए हमको, फरीदाबाद, ठीक है। थर्ड हमने डाल दिया यूपी, एंड हमने डाल दिया ग्रेटर नोएडा, ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन डाल दो बिजनेस, जो भी है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट। मदर्स का मेडिकल हाउसवाइफ जो भी है वो डाल देना, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा ऑफ कोर्स ऑप्शन में, ये होगा मदर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। अब डाल दो कैप्चा। अब देखो बार बार आपसे कैप्चा क्यों फिल कराता है, ताकि आप श्योर हो जाओ कि भाई आपने जो डिटेल भरी है ना वो सही है बिल्कुल।
आप गलत नहीं डाल रहे हो कुछ भी। 7 नेक्स्ट किया, डन। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी होगी तो इंटू 2 की स्पीड से चला के देख लेना। अरे फिर से कैप्चर नहीं मैच हुआ, क्या कर रहे हो भाई। N1V089। एक तो हमारा नेट आज सही से नहीं चल रहा है, इंटरनेट बड़ा इशू करता है। अब हो जाएगा, सेकंड टाइम में तो हो ही जाता है। या वेरी स्लो। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं। अब जो बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं 10th या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल। 12th में फेल थे या पास थे? पास थे मैम, तभी तो एग्जाम देंगे। 12th कब की थी? सॉरी 10th, दे आर आस्किंग फॉर 10th, ठीक है। तो 10th हमने की थी 2016 में। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। स्कूल कहाँ पे था? रूरल एरिया में था या अर्बन, जो भी करना है कर दो। आपका जो भी स्कूल है, जैसे मेरा था कौन सा, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, हमारा था प्राइवेट अनएडेड, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्टेट था हमारा दिल्ली। चलिए भाई दिल्ली देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा हमारा दिल्ली, ठीक है। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट क्या था? अब दिल्ली के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट भी दिखा देगा आपको, ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इसको अर्बन करो, प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन। अच्छा फिर से फिल करना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग 2016, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, टाइप ऑफ स्कूल परमानेंट अनएडेड, ठीक है। क्वालिफाइंग स्टेट क्या था हमारा? द स्टेट वाज दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हमने फिल कर दिया। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, चलिए पहले बोर्ड वाला फिल कर लेते हैं। हमारा बोर्ड था सीबीएसई, ठीक है। रोल नंबर मांग रहे हैं, रोल नंबर, रोल नंबर देना पड़ेगा इनको, रोल नंबर। चलिए रोल नंबर भी दे देंगे। हमारी 10th की मार्कशीट, कहाँ लिखा होता है? ये रहा रोल नंबर, दे दो भाई रोल नंबर इनको। हो गया, ठीक है। स्कूल और कॉलेज का पिन कोड, स्कूल पिन कोड कहाँ लिखा होता है? 54098, 54098, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट आ गया न्यू दिल्ली। रिजल्ट कैसे था हमारा? हमारा रिजल्ट था उस टाइम पे सीजीपीए था ना, हाँ हमारा रिजल्ट था सीजीपीए में। अब स्कूल का नाम लिख दो, नाम 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 लिख देते हैं, श्री आरसी स्कूल। चलिए इनवैलिड पिन कोड बता रहे, अच्छा पिन कोड डालना है, ओके, जहाँ पे आपका कॉलेज स्कूल लोकेटेड था, ठीक है, समझ गए समझ गए। तो हमारा क्या क्या ऑप्शन रह गया? स्कूल का बोर्ड क्या था? सीबीएसई था, ठीक है। मैक्सिमम 10, 10 में से हमारा कितना था? 9.8 ऑब्टेन्ड, तो 9.80, ठीक है। रोल नंबर दैट वाज, स्कूल का और एड्रेस नेम सेंट आर सी, ये आ गया। पिन कोड डाल दो, पिन कोड हमने निकाला था ना हमारा, क्या डाला था बच्चों? पिन कोड 110092, ठीक है। ये तो हमारी 10th की डिटेल्स हो गई। अब 12th में अब हमारे पास दो टाइप के बच्चे आएंगे कि भाई एक तो वो बच्चे जो 10th में अभी 12th क्लास में अभी हैं 2025 में अपना एग्जाम दे रहे हैं, एक वो बच्चे जो लास्ट ईयर कर चुके थे, इससे पहले किसी भी ईयर में कर चुके थे। तो आपको पता है यहाँ पे क्या फिल करना है? सिंपली
सो हमारे वो बच्चे जो अभी अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग डाल दो, आपसे स्कोर वगैरह कुछ नहीं मांगेगा ये। ईयर ऑफ पासिंग 2025 में हम पास करेंगे, ठीक है। कोड क्या डालना है, मैं कोड की इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। टोटल 7 कोड हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। भाई आपको जो कोड डालना है ना अपने अपेयरिंग के अकॉर्डिंग डालना है। वेट, आई टेल यू ऑल द इंफॉर्मेशंस। देखो कोड 1 किसको डालना है, ध्यान से समझना। कोड 0 1 वो बच्चों को डालना है जो अभी 12th क्लास में है, जो 2025 में अपना एग्जाम देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपेयरिंग डाला, सो मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे जो अपना कोड डालना है दैट वुड बी कौन सा, कोड 01। कहाँ पे मांग रहे थे कोड हमसे, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड 1। देखो खुद ही दिखा दिया इसने, यहाँ पे अपेयरिंग डालते कोड 01 ही दिखा रहा है ऑप्शन में एक, ठीक है। और अगर मैंने इसको कर दिया क्या, पास्ट, पास्ट करते ही तो ये मेरे पास और कोड दिखाना शुरू कर देगा, बट अभी मैं इसको अपेयरिंग पे ही रख रही हूँ। प्लेस ऑफ स्कूल रूरल या अर्बन, सो हमने इसको अर्बन एरिया कर दिया। टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड, जो भी है आप वो फिल कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आपका दिखा देगा भी, चलो तब तक बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं हम। हमारा बोर्ड इज व्हाट, सीबीएसई। दिल्ली स्टेट ओपन ऑप्शन में मिल जाएगा आपका, सेंट्रल ये रहा, ठीक है। कुछ छोड़ दिया है क्या, नहीं, तब तक ये डाल दो। अब आपका ये मांगेगा आपसे, ये रहा आ गया, ठीक है। अब आपसे आपका रोल नंबर नहीं मांग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि अब आप पास ही नहीं हुए अभी। अभी रोल नंबर कहाँ से आया होगा, आया ही नहीं होगा। पिन कोड डाल दो 110092। अब चेक कर लो हमने सारी डिटेल सही से फिल कर दिया नहीं कर दिया। आप लोग भी अपनी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। रिजल्ट का मोड सीजीपीए था यहाँ पे, अपनी डिटेल्स, क्योंकि कभी कभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अनसेलेक्ट हो जाता है खुद से, ठीक है। मेरे साथ भी ये इशू आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे स्कूल बोर्ड सेलेक्ट किया था बट ये नहीं दिखा रहा अभी। देखो हो रहा है ना, कभी कभी इशू आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गलती नहीं होनी चाहिए, बस हमसे गलती के चांस ना हो। सब फिल हो गया, अब डाल दो कैप्चा। यस ये हो गया, देन मूव ऑन टू द 7 नेक्स्ट। नो थैंक्स, चलिए। इसको हो जाने देते हैं सेव, फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे हमारे। बच्चों कोड के लिए ना जो साथ के साथ कोड है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि किसको क्या डालना है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, कुछ पास आउट हैं, तो उनके लिए अलग अलग कोड है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब भी ये हमसे फिर से क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हो भाई फिर से, क्या गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा जी ये नहीं भरा था, चलिए कर देता है फिर से। देखो सारी डिटेल फिल की थी अगेन, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल शांति से बैठ के तब फॉर्म फिल करना है सबको, विदाउट एनी एरर। हो गया, यस। अब आती है ये, दे आर आस्किंग एडिशनल डिटेल। सो एडिशनल डिटेल क्या चाहिए भाई, क्या आप ट्विंस हो और दोनों एग्जाम देने आ रहे हो, नहीं भाई हम ट्विंस नहीं है, तो सिंपली नो कर देना, ठीक है, कर दिया नो। फिर इसके बाद बोल रहे हैं हैव यू एवर अप्लाइड इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है बच्चों, तो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो नो डाल देना, और सेकंड थर्ड या जो भी अटेम्प्ट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो कर देना। क्योंकि ये क्यों मांग रहा है, बिकॉज ये आपसे ना आगे जाके गैप सर्टिफिकेट मांगेंगे, यहाँ पे नहीं ऑफ कोर्स, जब आप एग्जाम के लिए काउंसलिंग में बैठोगे ना तब। एक सेकेंड रुकना, लेट मी प्लग इन माई लैपटॉप। तो ये हमने नो कर दिया,
कि भाई नहीं हमने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया, अभी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका ऑप्शन होगा। आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, ठीक है। आपका स्टेट आपसे मांगेगा अभी, तो हमने स्टेट दे दिया इनको दिल्ली एनसीटी। डिस्ट्रिक्ट हमने दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में हमको ऑप्शन दे रहा है न्यू दिल्ली। फिर से कैप्चा डाल दो, यस सही डाला ना 508P1, यस सेव एंड नेक्स्ट कर दो। बस छोटा सा और बच्चा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वाला चीज है वो मुझे आप लोगों को बताना है, बाकी तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग आराम से कर सकते हो। मेन था कैटेगरी वाला और एक कोड वाला, ये दो चीजें हैं जहां पे ज्यादा बच्चे एरर करते हैं। हो गया, हाँ जी। अब हमसे मांग रहे हैं कंट्री का कोड, तो हम इंडियन हैं तो हमारी कंट्री का कोड 91 हो जाएगा। यस, सो आपको क्या करना है, इमरजेंसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं। चलिए भाई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते हैं। ईमेल ईमेल एड्रेस आप कोई भी अपना डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। मैं डाल देती हूँ, चलिए अपने डाल रहे हैं, ठीक है। फिर कैप्चा फिल कर दो, ओके। अच्छा ओटीपी आएगा, भाई ओटीपी आएगा तो हमें सही नंबर डालना पड़ेगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा बच्चों हाइड करना पड़ेगा खुद को। ओटीपी मांगेंगे भाई, तो ओटीपी के लिए अपना फोन रेडी रखना। तो इट मीन्स आपको दो कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए, यू नीड टू कॉन्टैक्ट नंबर्स जिसपे आपको ओटीपी रिसीव हो पाए। मेरे ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी आ गया, तो आप अपना वो ओटीपी भी एंड, आई थिंक ये ईमेल और आपका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों वेरीफाई कराएंगे। यस दोनों वेरीफाई करा रहे हैं, ईमेल भी। तो ये बोल रहे हैं एंटर ईमेल फॉर मोबाइल, मोबाइल पे जो आया है आप वो ईमेल ओटीपी हमें दो, और एक बोल रहे हैं जो ईमेल पर आया है वो भी हमको ओटीपी चाहिए। तो भाई दोनों चीजें वेरीफाई कराएंगे। चलिए हमने कर दिया वेरीफाई एंड नेक्स्ट, दिस इज डन। आ जाते हैं वापस बैक स्क्रीन पे, ये रहा। हो गया होगा आई थिंक हमारा, चल रहा है वेरिफिकेशन। सो बोलते हैं इफ यू डिडंट गेट द टेक्स्ट मैसेज समटाइम इट्स टेक्स अप टू 15 मिनट या इससे भी ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, आप रीसेंट कोड वाला ऑप्शन ले सकते हो, है ना। और मेक श्योर जिस मोबाइल नंबर को आप डाल रहे हो ना उस मोबाइल नंबर में आपका रिचार्ज भी होना चाहिए, कभी कभी रिचार्ज नहीं होता उस वजह से भी ओटीपी स्टक हो जाता है। चल रहा है वेरिफिकेशन, हमारा वेरिफिकेशन हो जाए। अरे 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 क्या हो गया, वेट, हमारा वाईफाई बीच में बंद हो रहा है, इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट बच्चों। बच्चों आप लोग इस चीज का ध्यान रखना ना कि आपका जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्टेबल हो। आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग तो इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो तभी आप इसको ट्राई करो, अनलेस जितनी हमने मेहनत की है ना वो सारी बर्बाद हो जाएगी। आई एम ट्राइंग टू रिट्राइव इट।
नो। मे बी ये ड्यू टू इंटरनेट है या फिर वेबसाइट का कुछ एरर है, बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग के टाइम पे ना वेबसाइट बहुत बहुत इशू करता है। यस, फाइनली ओपन हो गया। आई विल शो यू। अरे भाई चल जाओ चल जाओ, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हाँ ये देखिए आ गया ना। तो अब हमें करने हैं डॉक्यूमेंट, अब ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने लिख के रख लो। आपके पास आपका फोटो होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। सेम आपके पास आपके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। फिंगरप्रिंट ध्यान से सुनो, लेफ्ट और राइट के, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों के 5 के 5, चारों फिंगर्स थम्स, ऐसे 10 के 10 फिंगर्स के थंब इंप्रेशन होने चाहिए। थंब इंप्रेशन ब्लर नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में बहुत अच्छे से डार्क से इंप्रेशंस लगाना। एक A4 शीट लेके उसका फोटो स्कैन करके तब अपलोड करना, और उस फोटो का जो नामकरण होगा ना, फाइल को जो सेव करोगे आप अपने लैपटॉप में, फोन में, जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, सो जो उसका नामकरण है वो नामकरण ऐसा होना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई लेट सपोज आपका, मेरा नाम है शिवानी, तो मेरा नाम है शिवानी SH। अब आप देख रहे हो ना, जो भी आपका नाम होगा ना, आपके नाम के अकॉर्डिंग ही आपको फाइल नेम खुद बता रहा है। तो इसी फाइल नेम को यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना। स्मॉल लेटर भी नहीं चलेगा, कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। SH फोटो, SH फिंगरप्रिंट, ये सारी इन्होंने दे दिया है हमको, तो इन चीजों को ध्यान रखना। आपका सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए। आपके पास एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी अपलोड 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड अपना अटैच कर सकते हैं जिसमें आपका प्रॉपर एड्रेस होगा, ठीक है। क्लास 10th का CGPA कन्वर्जन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड, एंड देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ। ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इन सबको करेंगे। अगेन अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है आप उसको अटैच करेंगे। ये देख रहे हो, यही नामकरण होना चाहिए और साइज भी यही होना चाहिए, तभी आपको करना है। सिंपली आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को पिक करेंगे, एक्शन में जाकर आपका सेव होके दिख जाएगा। सिंपली ये होते ही फिर इसके बाद आ जाएगा आपका फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट में सिर्फ आपको फीस पे करना है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। सो आपका ये फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर यहीं पे फिनिश होता है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, या फिर यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑल्सो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। नीट का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके हो आप लोग, तो अब आप लोगों के अंदर जो जोश है ना वो डबल हो जाना चाहिए कि भाई अब तो बस आ ही गया है नीट एग्जाम, अब और कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ पढ़ाई करनी है हम लोगों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना। बाय एवरीवन।